तशरीफ लाए। इस दौरान हम बात कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा माइजा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। माइजा हमीद साहिबा, क्या कहेंगी? नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके पाकिस्तान के, आज वतन वापस पहुंचे हैं और लाहौर पर आज फ़कीरुल मिसाल जलसा से खिताब भी किया जाएगा। किस तरह आपके कायद पहुंचे हैं, किस तरह के जज्बात हैं इस वक्त आपके? मियां नवाज शरीफ साहब जिस घड़ी में आ रहे हैं, घड़ी में पूरा पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान को की तरफ रवाना है और पूरा लाहौर, उससे ज्यादा मुझे लगता है जो तादाद जो है अभी मोटरवे पे और एक्सप्रेसवे में वेलकम करने के लिए जो है ट्रैफिक जैम हुए हैं। इससे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दीवाने करने वाले बहुत बहुत ज्यादा है और पूरा पाकिस्तान है, यहाँ से कराची से लेके KPK से लेके साउथ पंजाब से सिंध तक जो है अवाम जो है मीनारे पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ को वेलकम करने आ रही है। तो मैं समझती हूँ कि इतनी एक्साइटमेंट पाकिस्तान में बहुत देर के बाद आई है और इंशाल्लाह ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तरक्की भी होगी और खुशहाली भी आएगी। और जो फजा में ईद का समा है आज, वो तो मेरा ख्याल है आपकी टीवी स्क्रीन दिखा रही होंगी। जी, बड़ी तादाद है और जो दावा किया गया आपकी पार्टी की जानिब से कि 40,000 से ज़्यादा कुर्सियां मीनार पाकिस्तान पर लगाई गई हैं और एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है नून लीग, और यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान से काफ़िले रवां भी हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं मीनार पाकिस्तान पर, जहां आज ये बात दुरुस्त है कि आज रोड मैप का ऐलान भी करेंगे, बयानी भी देंगे नवाज शरीफ? बिल्कुल, इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब दिल की बात करेंगे अपनी और जो है अगला लाएअमल भी बताएंगे। और कुछ तो उन्होंने बातें एयरपोर्ट पे भी की कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है, वो इलेक्शन में डिले नहीं चाहते। तो मैं ये समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब पूरी तरह तैयार होके आए हैं कि मैं आवाम को भरपूर रिलीफ दूंगा अपनी टीम के साथ, अपनी पॉलिसीज के साथ। और जिस तरह का मैं हैरान कौन वेलकम है मियां नवाज शरीफ साहब का, इतनी मोहब्बत और इतना जज्बा मैंने बहुत देर के बाद देखा है पाकिस्तान में। 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ साहब जब आ रहे हैं तो मुल्क जो है, पूरा पाकिस्तान जो है वो उमड़ आया है मीनारे पाकिस्तान को। तो ये एक चीज देखने वाली है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि ये चीज मियां नवाज शरीफ को चौथी दफा इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनाएगी। अच्छा, ये माइजा हमीद साहब, ये जो तासुर उभर रहा है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इंतखाबी मुहिम और इलेक्शन के लिए तो मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे, तो ये एक तासुर उभर रहा है कि शायद कोई डील हुई जिसके बाद नून लीग ही जीतेगी और मियां साहब तशरीफ इसलिए ला रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना है उन्होंने? देखिए, मैं ये समझती हूँ, आप अगर आज आवाम का जो वसीर है लोगों का देखें और हजूम देखें, GT रोड पे देखें, एक्सप्रेस पे देखें, चारों तरफ से पूरा मुल्क जो है मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने आ रहा है। तो ये जो है, ये मैं समझती हूँ मियां नवाज शरीफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही अवाम है और लोगों का जो है जोश है, जज्बा है, मोहब्बत है। तो जो बंदा जो है वो अवाम के साथ खड़ा और अवाम का वोट उसके साथ हो, उससे किसी डील की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, डील के तहत तो नहीं आ रहे, लेकिन अब रोड मैप का इन्होंने ऐलान भी करना है और जिस तरह स्पीडी इंसाफ मुहैया किया अदालतों ने, तो इस पर अब अदलिया से अब तो शिकायत नहीं है आपको, जिस तरह की मियां साहब को इंसाफ मिला है फौरी? ये अदलिया से शिकायत हमें थी और इस वजह से थी, आपको भी पता है कि एक पनामा का इल्जाम लगा के एक मुंतखब पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को आप जो है निकाल देते हैं इकामा पे। ये तो मजाक है एक मुल्क के वजीर आजम के साथ। तो मैं समझती हूँ ये मफाकात अमल है। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो देखें आज कितनी कामयाबी और मोहब्बत से जो है वो मीनारे पाकिस्तान आ रहे हैं और जिस तरह अवाम जो है वो उनका वेलकम कर रही है। मैं समझती हूँ कि उनको ना अदालतों की जरूरत है, ना इंसाफ की जरूरत है, उनको लोगों की दुआएं जो है यहाँ तक लेके आई। तो जिन्होंने मियां साहब, आप खुद कह रही पॉपुलर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म थे, निकाला गया, जिनको जो लोग हिस्सेदार बने उनको निकालने का, ये जिस तरह नून लीग का बयानिया है कि साजिश की गई, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? मैं समझती हूँ मियां नवाज शरीफ साहब जो है बहुत सीजन पार्लियामेंटेरियन है और वो इस तरह के जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जिस तरह की इमरान खान साहब हमारे पे करते आए हैं BMLN में, वो भूलते नहीं है, लेकिन वो इस तरह के बदले नहीं लेते। वो समझते हैं कि अवाम जो है जिस तरह आप अवाम के साथ इमरान खान साहब ने किया, उसी तरह उनको वोट आउट किया गया
तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपकी कारकर्दगी सही ना हो, आपका जो है किरदार सही ना हो, तो आपसे आवाम जो है खुद ही इंतकाम ले लेती है थ्रू वोट। तो इमरान खान साहब को इसी तरह वोट आउट किया गया था पार्लियामेंट की तरफ से, और ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है। तो ये इंतकाम में मियां नवाज शरीफ साहब बेसिकली बिलीव नहीं करते। 16 माह की हुकूमत जो पीडीएम की थी, जाहिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, ये कारकर्दगी मैटर करेगी आपकी इंतखाबी मुहिम पर? देखिए, जो हमारी 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, तो जो हमारी कारकर्दगी थी उसमें उसके बाद जो है जब मियां साहब को निकाला गया, उससे पहले आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सॉरी टू से, लेकिन बहुत ज्यादा जो है लोड शेडिंग हो रही थी, महंगाई जो है पता नहीं आसमान को छू रही थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब में 3 साल के कम अरसे में उन्होंने ये सब कुछ बदला था, और जो है स्टॉक एक्सचेंज भी स्टेबल हो गई थी, डॉलर भी जो है वो स्टेबल हो गया था, और कीमतें भी नीचे आ गई थी। जो लोड शेडिंग है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। लोग बोल रहे थे कि वो मुल्क में लोड शेडिंग 18-18 घंटे की होती थी। तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें जो है मैटर करती हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस चीज को डिलीवर करेंगे। तो ये चीजें लोग नहीं भूले, जिसकी वजह से आज जो है हर कोने से, हर गांव से, हर रूरल एरिया से, हर अर्बन एरिया से अवाम निकली है, और जेन्युइन अवाम निकली है। ये नहीं है कि जो है ऊपर से जो है सिलेक्टेड की कुर्सियां भर दी जाएं और जो सा एलीट को बिठा दिया जाए और उन्हें कहा जाए झंडे लड़ाई। ये असल अवाम है जो मियां नवाज शरीफ साहब को दिल से वोट देती है। और मौजूदा हालात का खास तौर में बात करूँ, माहिदा अमीन साहिबा, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि साहब का हुकूमत की बात करूँ तो 16 माह आप लोगों की हुकूमत रही, उससे पहले खान साहब की हुकूमत रही। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, वो जो है इमरान खान है। और इमरान खान ने जो इस मुल्क के इदारों को तबाह किया, जो उसने झूठ बोले, जो उसने चोरियां की उस मुल्क के सामने, और फिर जो 9 मई का जो है 9 मई क्या हुआ, उसके बाद तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें जो है सामने आ गई हैं कि कौन चोर है, कौन जो है मुल्क के साथ जो है वो गद्दारी करता रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके सामने। एक मुहब्बे वतन प्राइम मिनिस्टर वही होता है जो हर दफा अवाम का पॉपुलर वोट लेके आता है, और लेकिन हर दफा जो है अनफॉर्चुनेटली उनको जो है उनका टाइम नहीं पूरा करने दिया जाता है। अगर मियां नवाज शरीफ को साहब को 5 साल का अर्सा दिया जाए, तो मैं बिलीव करती हूँ कि वो 15 साल मुल्क को आगे ले जाएंगे एक गो में। सो आई फील कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को जो है इल्जाम लगा के जो है जेलों में नहीं डालना चाहिए। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि जो है मुल्क जो भी मुंतखब प्राइम मिनिस्टर है, मियां नवाज शरीफ साहब की तरह है, उनको उनका पूरा टेन्योर पूरा करने देना चाहिए, ताकि पॉलिसीज भी कंटिन्यू हो, और फिर बाद में अवाम को डिसाइड करना चाहिए कि क्या जो है वो वोट देना है कि नहीं देना। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी आम इंतखाबात जो है एक शख्स की वजह से मुसलसल डिले हो रहे थे, और वो थे नवाज शरीफ साहब। तो ये बात दुरुस्त है कि उनकी वजह से अब तक शेड्यूल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी? मैं समझती हूँ कि ये बिलावल भुट्टो साहब को नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने की जो रिस्ट्रिक्शन है कि उन्होंने कब डिसाइड करना है कब इलेक्शन होना है, उसका कोई किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर ताल्लुक जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टी खौफजदा है, क्योंकि उनकी कोई पॉपुलर वो नहीं है, वो पार्टी पॉपुलर नहीं है ना, या वो इलेक्शन जीत नहीं सकती। तो वो लोग दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगा रही है। अब दूसरी पार्टी को जो है वो जिस तरह इलेक्शन कैंपेन में होता है कि दूसरी पार्टी को जो कहते हैं कि मुकाबला करने की कोशिश कर रही है इल्जाम तराशी से। तो मैं समझती हूँ ये नॉर्मल बात है। मियां नवाज शरीफ साहब इस चीज को मेरा ख्याल है इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंस ये है कि मुल्क को किस तरह हमने जो है वापस उस तरफ लेके जाना है जहाँ पे मुल्क की तरक्की हो और आवाम जो है वो खुशहाल हो। आवाम खुशहाल हो। बहुत शुक्रिया। माइजा हमीद साहबा नून लीग की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थीं, और उन्होंने कहा कि इस वक्त नवाज शरीफ जो पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए हैं तरक्की का